जय हिंद दोस्तों। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर बार बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न उसे अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस में आज हम लोग भारत की संचित निधि पर ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले जो है हम लोग बहुत सारे टॉपिक पर पॉलिटिकल साइंस में ग्रुप डिस्कशन कर चुके हैं। इससे पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, तो सभी का वीडियो मैंने बनाया है। आप लोग सारे वीडियो को देखिए। पॉलिटिकल साइंस में किसी भी नौकरी में एक भी नंबर का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला, इस बात की गारंटी आप लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आज की कक्षा का हम लोग आगाज करते हैं। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आप लोग इससे लाभ ले पाइएगा और बातों को समझ पाइएगा। तो आइए बिना समय गवाए आज की वीडियो को हम लोग आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? यस। चलिए, आप लोग इधर से एक एक करके जवाब दीजिएगा। सबसे पहला सवाल आप बताइए कि भारत की संचित निधि का वर्णन अनुच्छेद नंबर कितना में है? 266 का एक। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, भारत की जो संचित निधि है उसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के एक में किया गया है। चलिए, आप बताइएगा कि भारत का जो संचित निधि के अंतर्गत जो जितना भी राजस्व आता है उसमें क्या क्या चीज आता है, बताइए इसमें। जैसे आयकर हुआ, निगम आयकर हुआ, राजस्व, जैसे उत्पादन शुल्क हुआ और सीमा शुल्क हुआ, यही सब आता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, भारत सरकार जो है, हम लोग कहते हैं कि भारत सरकार जो है अपने फंड से इतना रुपया इस मुद्दे पर देने वाली है, यहाँ पर रोड बनेगा इतना की लागत से। तो सरकार का पर्सनल रुपया थोड़ा होता है, वो आदमी से जो है टैक्स की वसूली करता है। चाहे वो आपके इनकम पर लगाया गया टैक्स हो, चाहे आप रोड पर चलते हैं तो टोल टैक्स, सीमा शुल्क आपसे लेता है सरकार। उसके बाद आप जो है हर चीज में, जैसे यहाँ पर दिया गया है, उत्पादन शुल्क हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, तो ये जितना भी है, निगम कर, आयकर, जितना भी कर है, ये सब को मिला करके एक फंड बनाया गया है। सरकार जो है एक इन सारी चीजों को जमा करके एक जगह पर संचित करके रखता है, और उसी में जो रुपया रहता है संचित, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भारत की संचित निधि कहते हैं। बिल्कुल, भारत की संचित निधि कहते हैं। चलिए, आप बताइएगा कि संचित निधि से जो है कोई भी धनराशि तभी निकाली जाएगी जब एक विधेयक पारित होगा, और वो विधेयक का क्या नाम है? तो संसद विधेयक पारित करेगा, विनियोग विधेयक पारित करेगा, तभी वो पैसा निकाला जा सकता है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। आपको देखिए गौर करना है कि आप ये समझ जाइए कि संचित निधि में अगर रुपया रखा हुआ है तो कोई गैर आदमी डायरेक्ट जाके नहीं निकाल सकता है। उसके लिए संसद के द्वारा एक विधेयक होता है, कानून होता है, जिसे हम लोग विनियोग विधेयक कहते हैं, और ये जब तक पारित ना हो तब तक उससे रुपया निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो पहले उससे आपको रुपया निकालना पड़ेगा, पहले विधेयक पारित करना पड़ेगा, फिर ही जाकर रुपया निकलेगा, ठीक है, और अन्यथा नहीं निकल पाएगा। ये अनुच्छेद नंबर कितना में बताया गया? 114(3). बिल्कुल सही बात है। ये बात जो है 114 के 3 में बताया गया है। चलिए, अब आप बताइएगा कि विनियोग विधेयक जो है हर हालत में वित्तीय वर्ष, अर्थात कहने का मतलब कि कितनों तारीख से पहले पारित करा लेना चाहिए? 31 अप्रैल। 1 अप्रैल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आपको जो है देखिए, विनियोग विधेयक जो है आपको 1 अप्रैल से पहले हर हालत में पारित करा लेना होगा, तभी वित्तीय वर्ष में जो है आप उससे रुपया या फंड निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जो है कभी कभी होता है कि 1 अप्रैल से मतलब 1 अप्रैल तक जो है विनियोग विधेयक नहीं पारित हो पाता है, तो वहां पर फिर कैसे रुपया निकाला जाए? तो इसके लिए एक अलग व्यवस्था है रुपया निकालने की। तो उसके दौरान, यानी जब मान लीजिए 1 अप्रैल से पहले नहीं हो पाया, उसके बाद जो है मतलब अगर नहीं हो पाया तो उससे पहले यदि रुपया निकालने की नौबत आ गई, तो उसके लिए किस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग रुपया निकालेंगे? लेखानुदान प्रक्रिया के द्वारा निकाल लेंगे। बिल्कुल सही जवाब है, लेखानुदान। देखिए, अगर कहेगा कि अगर जो है डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि संचित निधि से रुपया किस विधेयक के बाद निकलेगा, तो विनियोग विधेयक। लेकिन अगर वित्तीय वर्ष तक विनियोग विधेयक नहीं पारित हुआ तो फिर वह लेखानुदान के द्वारा रुपया निकलेगा, ठीक है। तो आप ये बात फिक्स कर लीजिए कि लेखानुदान क्या होता है। यदि वित्तीय वर्ष से पहले विनियोग विधेयक पारित नहीं हुआ तो उस वक्त जो रुपया संचित निधि से निकालने की जो प्रक्रिया होगी वो लेखानुदान के ही अनुसार होगा। चलिए, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आप इधर से बताइएगा कि चुनावी वर्ष में या लोकसभा का जब विघटन हो जाता है या जब नई सरकार आने वाली रहती है, तो उसके लिए जो है कौन सा बजट जो है प्रस्तुत किया जाता है? अंतरिम बजट। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, जिस वर्ष जो है लोकसभा का अंतिम साल हो या लोकसभा भंग होने वाला रहता है, तो वहां पर अंतरिम बजट पेश किया जाता है।
और अंतरिम बजट पेश करने का कारण है क्योंकि जब फिर से नई लोकसभा बनेगी, नए मंत्रिमंडल बनेंगे, तो वहां पर वो सब अपने हिसाब से बजट पेश करेगा। तो इसके लिए जो अंतिम लोकसभा होगी वो अंतरिम रूप से अंतरिम बजट पेश करता है। ठीक है, तो ये बात है। अब आप इधर से बताइएगा कि भारत की जो संचित निधि है उससे कौन कौन आदमी का वेतन भत्ता और पेंशन दिया जाता है। तो कुछ वैसे पदों का नाम बताइए जिस पद पर के लोगों को संचित निधि से ही वेतन भत्ते पेंशन इत्यादि मिलते हैं। जैसे राष्ट्रपति का वेतन उसी से मिलता है जी। और हमारे लोकसभा का अध्यक्ष हुआ, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, यही सबको मिलता है। भारत के न्यायाधीश और भी जो भी अध्यक्ष है, जो मंत्री है या कोई ऋण है, कोई बिल है, तो ये सब का वहां से दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए एक्चुअली में देखा जाए तो जितने भी पोस्ट हैं भारत सरकार के, संवैधानिक पोस्ट हो या मंत्रिमंडल के पोस्ट हैं या विदेश में जो है हम लोग किसी से कोई समझौता करके ऋण इत्यादि जो लेते हैं, इन सारे का सारा जो है चुकता करने का जो व्यय होता है यानी भार जो होता है ये संचित निधि पर ही होता है। तो जितने भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सबको वेतन भत्ता पेंशन कहां से मिलता है? संचित निधि से मिलता है। कंसोलिडेट फंड। हाँ एकदम, ये बात एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। अब आप बताइएगा कि भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण की कुछ विधि है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले ये बताइए, ये जो संचित निधि है, संचित निधि को छोड़िए, लोक वित्त पर नियंत्रण करने के लिए अनुच्छेद कितनों के अनुसार राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति दोनों सदनों के समक्ष बजट पेश करता है? अनुच्छेद कितनों के अनुसार? तो क्या हो जाएगा? 112 के 4 112 डायरेक्ट 112। ठीक है, देखिए आपको अगर एग्जाम में पूछेगा कि राष्ट्रपति जो है बजट पेश करता है सदन के, संसद के दोनों सदनों के समक्ष कितनों के अनुसार? 112 के अनुसार, अनुच्छेद नंबर 112 के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, और ये बात जान जाइए, एकदम 12 एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब है, आप बताइए कि भारत की संचित निधि से मुद्रा तभी निकाला जाएगा जब कौन सा विधेयक पारित हो? जब विनियोग विधेयक पारित हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। विनियोग विधेयक जब तक पारित नहीं होगा तब तक संचित निधि से रुपया नहीं निकाला जा सकता है। चलिए अब आप बताइएगा कि लेखानुदान के बारे में आप बताइए कि लेखानुदान किसे कहते हैं? लेखानुदान, चलिए आप बताइए लेखानुदान क्या है? जब संसद विधेयक पारित करने से 1 अप्रैल से पहले अगर करना होता है तो उसे लेखानुदान विधि द्वारा पैसा निकाला जाता है। चलिए बात बिल्कुल ठीक ठाक है। देखिए संचित निधि से रुपया तभी निकाला जाएगा जब विनियोग विधेयक पारित होगा, और विनियोग विधेयक हर हालत में 1 अप्रैल से पहले पारित होना चाहिए। और यदि इस काम में असफल हो जाता है यानी 1 अप्रैल से पहले नहीं हो पाता है तो ऐसा बात थोड़ा है कि एक ऐसा बात थोड़ा है कि 1 अप्रैल के बाद ही रुपया की आवश्यकता पड़ेगा, उससे पहले भी तो हो सकता है। तो उससे पहले जो रुपया की आवश्यकता पड़ेगी और उस पर जो काम करेगा, जो बजट मतलब उसमें जो रुपया लगेगा, तो इसके लिए लेखानुदान की आवश्यकता होती है। ठीक है, और लेखानुदान के से ही हम लोग रुपया निकाल सकते हैं अगर विनियोग विधेयक जो है 1 अप्रैल से पहले पारित नहीं किया गया तब। ठीक है, तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग आज पहुंच पा रहे हैं कि आप बताइए कि संसद में जो है वित्त विधेयक जो प्रस्तुत किया जाता है तो ये जो है किस पर नियंत्रण करने के लिए, किस पर नियंत्रण करने के लिए? तो लोक वित्त पर नियंत्रण करने के लिए पास किया जाता है। बिल्कुल, वित्त विधेयक को बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ ही पारित किया जाता है। आदमी के जो है मतलब वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए जो है ये सब बजट पारित किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए भारत की जो संचित निधि है वो इसी के साथ जो है पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। संचित निधि एक बहुत ही छोटा सा और शानदार टॉपिक था, इस पर ग्रुप डिस्कशन करके हम लोग को बहुत ही ज्यादा शानदार लगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी ये वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको क्वालिटी मिल रहा है तो आप शेयर कीजिए, ये नहीं कि आप मेरा प्रचार प्रसार कीजिए, वो नहीं। आपको मैं अगर क्वालिटी दे रहा हूं तो आप भी वैसे वंचित छात्रों के पास क्वालिटी पहुंचाइए जो कि इसको नहीं समझ पा रहे हैं। ये पॉलिटिकल साइंस बहुत लोग कहते हैं कि हार्ड है, नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ बिल्कुल सरल भाषा में और एक आदमी नहीं बल्कि 3-4 लोग मिल करके जो है आपको समझाने का प्रयास करें। ये ग्रुप डिस्कशन है, आप इसको देख के आसानी से समझ सकते हैं। तो ये मेरा प्रयास है कि भारत के हर घर तक जो है शिक्षा बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में पहुंचे। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, तभी जाके जो है हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पर बेहतरीन ढंग से ग्रुप डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।